तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे रहस्य की तरफ चलते हैं जो महाभारत के विशाल और खौफनाक महासंग्राम से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अनगिनत महारथियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूरे महायुद्ध का अंजाम किसी एक ऐसे अकेले योद्धा के हाथ में हो जिसके पास अकल्पनीय शक्तियां थीं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी शक्ति के विरोधाभास को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सबसे बड़ी शक्ति का मतलब हमेशा जीत नहीं होता। अब कुरुक्षेत्र का वो विनाशकारी युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है पता है? इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष को मात्र 3 तीरों से, जी हाँ, सिर्फ 3 बाणों से खत्म किया जा सकता था। ये कोई कहानी, किस्सा या अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसे योद्धा की हकीकत थी जो सचमुच इन 3 बाणों से पूरे युद्ध की दिशा को पलट कर रख सकता था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस 3 बाणों वाले योद्धा की और जानते हैं कि आखिर ये बर्बरिक थे कौन और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। बर्बरिक महाबली भीम के वंशज और घटोत्कच के पुत्र थे। अब शारीरिक बल तो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला ही था, लेकिन उनकी अपनी युद्ध कला इतनी प्रचंड और इतनी सटीक थी कि उन्हें अगर एक जीवित अस्त्र या लिविंग वेपन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनकी दहशत ही इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनके सामने टिकने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक ताकतवर योद्धा की बात नहीं है, ये एक ऐसी खौफनाक शक्ति की बात है जो पलक झपकते ही सब कुछ भस्म कर सकती थी। अब सवाल उठता है कि उनके पास इतनी असीमित शक्ति आई कहां से? चलिए इस रहस्य के दूसरे पहलू यानी भगवान शिव के वरदान की ओर चलते हैं। तो होता कुछ यूं है कि घने और एकदम एकांत जंगलों में सालों की कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत ही अद्भुत वरदान देते हैं। पहला वरदान था त्रिकालदर्शी दृष्टि, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को साफ साफ देखने की शक्ति। और दूसरा वरदान वो थी अमोघ शक्ति, यानी वे 3 अचूक बाण। ये कोई ऐसे वैसे तीर नहीं थे, इनका लक्ष्य बिल्कुल फिक्स होता था और एक बार कमान से छूटने के बाद दुनिया की कोई भी ढाल, कोई भी रक्षात्मक शक्ति इन्हें रोक नहीं सकती थी। इन वरदानों ने बर्बरीक को सच में अजेय बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत बड़ी शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भगवान शिव ने यह वरदान देते समय उन्हें एक गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि यही अजेय शक्ति एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। इसके जवाब में बर्बरिक ने पूरी विनम्रता के साथ ये कसम खाई कि वे इन अस्त्रों का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए करेंगे। और आप देखेंगे कि यही एक प्रॉमिस आगे चलकर पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, श्री कृष्ण की परीक्षा। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तो कुरुक्षेत्र जाते हुए रास्ते में बर्बरीक का सामना एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण तपस्वी से होता है जो रास्ता रोककर खड़े थे। जब बर्बरीक ने उनसे ये दावा किया कि वो तो अपने सिर्फ 3 तीरों से पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं, तो उस तपस्वी ने उन्हें एक छोटा सा चैलेंज दिया। उन्होंने पास खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा कि क्या तुम एक ही तीर से इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद सकते हो? बर्बरीक ने तीर चलाया और पलक झपकते ही तीर ने हर एक पत्ते को भेद दिया। लेकिन असली जादू तो इसके बाद हुआ। वो तीर अचानक उस तपस्वी के पैर के पास आकर खतरनाक तरीके से मंडराने लगा। क्यों? क्योंकि उस तपस्वी ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि बर्बरीक का तीर अपना निशाना ढूंढ ही लेता है, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और इंटेलेक्चुअल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, विनाश का तार्किक चक्र। एक ऐसा लॉजिकल लूप जो बहुत ही डरावना था। दरअसल बर्बरिक ने अपनी माता को एक ऐसा वचन दिया था जो सुनने में बहुत ही न्यायपूर्ण और मासूम लगता है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में चाहे जो भी हो जाए वो हमेशा कमजोर पक्ष का, यानी हारने वाले का साथ देंगे। सुनने में काफी महान विचार है ना? लेकिन जरा रुकिए, जब ये प्रतिज्ञा उनकी उस असीमित और अचूक शक्ति के साथ जुड़ती है तो ये एक बहुत ही भयानक संकट पैदा कर देती है। इस पैराडॉक्स को, इस खौफनाक लॉजिक को थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए बर्बरिक किसी कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ने मैदान में उतरते हैं। उनकी बेपनाह ताकत उस कमजोर सेना को तुरंत सबसे शक्तिशाली और अजेय बना देगी। इसका नतीजा क्या होगा? सामने वाली सेना जो पहले ताकतवर थी वो रातों रात कमजोर बन जाएगी।
अब क्योंकि बर्बरिक ने हमेशा कमजोर का साथ देने की कसम खाई थी, तो उन्हें तुरंत अपना पाला बदलकर उस नई ही कमजोर सेना की तरफ जाना पड़ेगा। फिर से वही होगा, सामने वाली सेना कमजोर हो जाएगी और उन्हें फिर से पाला बदलना पड़ेगा। ये एक इन्फिनिट लूप था, एक ऐसा अनंत चक्र जो तब तक चलता रहता जब तक कि दोनों ही सेनाओं का पूरी तरह से विनाश न हो जाता। अंत में मैदान पर कोई भी जीवित नहीं बचता। और इसी अकल्पनीय विनाश को रोकने के लिए सामने आता है एक बहुत ही महान बलिदान, धर्म की रक्षा के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग। वो तपस्वी जो असल में वेश बदलकर बर्बरीक की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने अचानक एक ऐसी मांग रख दी जिसने सबको सुन्न कर दिया। उन्होंने दान में सीधे बर्बरीक का शीश ही मांग लिया। जरा सोचिए इस बात को, महायुद्ध की शुरुआत अभी हुई भी नहीं है, एक भी तलवार म्यान से नहीं निकली है, और उससे पहले ही सबसे महान योद्धा से उसका सर्वोच्च बलिदान मांगा जा रहा था। ये कोई आम दान नहीं था, ये उस अनंत विनाश को टालने का इकलौता रास्ता था। ठीक इसी पल वो तपस्वी अपने असली और ईश्वरीय रूप में आ गए, श्री स्वयं कृष्ण। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो उनकी शक्ति और उनका वचन इस युद्ध को एक ऐसी तबाही में बदल देंगे जहां ना धर्म बचेगा ना अधर्म, सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए धर्म की डोर को टूटने से बचाने के लिए ये बलिदान बिल्कुल जरूरी था। बिना एक सेकंड भी सोचे, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बर्बरीक ने अपना मस्तक श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनके इस अकल्पनीय त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनसे एक आखिरी इच्छा पूछी। बर्बरीक की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो इस पूरे महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने उनके मस्तक को एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, और इस तरह वो परम योद्धा युद्ध लड़ने के बजाय उस पूरे महासंग्राम का एकमात्र मौन और स्थिर गवाह बन गया। अब मानव स्वभाव और ईश्वरीय सत्य के बीच का ये अंतर बहुत ही दिलचस्प है। जब महायुद्ध खत्म हुआ तो विजयी पांडवों के बीच एक बहस छिड़ गई। सब में ये अहंकार आ गया कि उनकी व्यक्तिगत वीरता और उनके अस्त्र शस्त्र की वजह से ही ये युद्ध जीता गया है। लेकिन जब यही सवाल बर्बरीक से पूछा गया, जो उस पूरे युद्ध के अकेले निष्पक्ष गवाह थे, तो उन्होंने जो कहा उसने सबका अहंकार तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि युद्ध के मैदान में किसी का कोई अस्त्र नहीं चल रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। उनकी अदृश्य डोर ही इस विजय का असली कारण थी। मानव अहंकार के सामने सत्य का यह दर्शन वाकई में कमाल का है। अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, जो सीधे हमारे आज के समय से जुड़ता है। खाटू श्याम यानी हारे का सहारा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरिक के शीश को ससम्मान दफना दिया गया था। लेकिन सदियों बाद राजस्थान के खाटू नामक गांव में एक बड़ा ही चमत्कारिक वाकया हुआ। वहां एक गाय लगातार जमीन के एक खास हिस्से पर अपना दूध गिराया करती थी। जब लोगों ने उस जगह की खुदाई की तो जानते हैं क्या मिला? वहीं से बर्बरीक का वो पवित्र शीश प्राप्त हुआ। और आज उसी स्थान पर भव्य खाटू श्याम मंदिर खड़ा है, जहां हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था लेकर आते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक बहुत गहरा विश्वास है। ये कितनी अद्भुत बात है ना कि वो योद्धा जिसने कमजोर और हारने वालों का साथ देने की कसम खाई थी, आज के इस मॉडर्न युग में भी वो उन सभी लोगों का रक्षक और सहारा माना जाता है जो जीवन की मुश्किलों से हार मान चुके हैं। वो सच में हारे हुए लोगों का अंतिम सहारा बन गए हैं। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। बर्बरिक की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर शक्ति का असली मतलब क्या है। क्या जीवन की सच्ची जीत सिर्फ अपनी ताकत दिखाने और सबसे शक्तिशाली बनने में है, या फिर ये उस निस्वार्थ बलिदान और उस अदृश्य सत्य को पहचानने में है जो हम सबको चला रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पुराने इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि आज हमारी और आपकी जिंदगी में भी उतना ही लागू होता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।